हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ पहला, जिसका नाम है भारत के कोने कोने से। भारत के कोने कोने से ये एक कविता है जिसे लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हो गई थी। अब हम इस भारत के कोने कोने से कविता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। हम गिरी की ऊंचाई लाए, हम सागर की गहराई, हम पूरब से आए लाए प्रातः किरण की अरुणाई। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए। हम पश्चिम से आए लाए आग राग राजस्थानी, हम लाए हैं गंग जमुन के संगम का निर्मल पानी। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। कल आने वाली दुनिया में हम कुछ कर दिखलाएंगे, भारत के ऊंचे माथे को ऊंचा और उठाएंगे। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। अब हम बच्चों इन काव्यांशों की प्रसंगसहित व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम पहले पद्यांश के शब्दार्थ जानेंगे। उमंग, उत्साह, आशाओं, उम्मीदों, संदेशा, संवाद, समाचार, गिरी, पर्वत, सागर, समुंदर, गहराई, गहरापन, पूरब, पूरब दिशा, प्रातः किरण, सुबह की किरण, अरुणाई, लाली, लालिमा। अब हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में संकलित भारत के कोने कोने से नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि ने भारत की एकता एवं अखंडता का वर्णन किया है। व्याख्या: कवि बच्चों के माध्यम से कहता है कि हम सब बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। हम नई उमंगों और आशाओं का संदेशा लेकर आए हैं, आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आए हैं। हम पर्वत की ऊंचाई और समुद्र की गहराई लेकर आए हैं। हम ऊंचे और गहरे विचारों से भरे हुए हैं। हम पूरब दिशा से आए हैं और साथ में सुबह की किरणों की लाली लेकर आए हैं। भाव यह है कि हम प्रसन्नता लेकर आए हैं। आगे: हम पश्चिम से आए लाए आग राग राजस्थानी, हम लाए हैं गंग जमुन के संगम का निर्मल पानी। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लेकर आए। इस पद्यांश के शब्दार्थ हैं: आग, राग, जोश और प्रेम, गंग जमुन, गंगा और जमुना, संगम का अर्थ है मेल और प्रयागराज, निर्मल का अर्थ है स्वच्छ और साफ। अब हम करेंगे इसका प्रसंग और सरलार्थ। चलिए प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा
रचित भारत के कोने कोने से नामक कविता में से लिया गया है। कविवर डॉक्टर बच्चन ने बच्चों के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता का वर्णन किया है। सरल अर्थ, कवि बच्चों के माध्यम से कहता है कि हम बच्चे भारत के पश्चिम दिशा में स्थित प्रदेशों से आए हैं। हम अपने साथ राजस्थानी जोश और खुशियों के गीत लेकर आए हैं। हम गंगा यमुना के संगम का स्वच्छ पानी लेकर आए हैं। हम बच्चे अपने देश भारत के हर प्रांत से आए हैं। हमारे भीतर नई उमंगों और आशाएं आगे बढ़ने का भाव भरा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे पद्यांश नंबर 3। कल आने वाली दुनिया में हम कुछ कर दिखलाएंगे। भारत के ऊंचे माथे को ऊंचा और उठाएंगे। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं। नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। इस पद्यांश के शब्दार्थ जानते हैं। पहले दुनिया, दुनिया का अर्थ है संसार। ऊंचे माथे, ऊपर उठे मस्तक। अब हम इस पद्यांश का प्रसंग और सरलर्थ करेंगे। प्रसंग, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता भारत के कोने कोने से लिया गया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इन पंक्तियों में भारत की एकता और अखंडता की बात कही है। सरलर्थ, कवि बच्चों के माध्यम से कहता है कि हम भारतीय बच्चे आगे आने वाले समय में कुछ बड़े काम करके दिखाएंगे। जिस भारत का नाम दुनिया में ऊंचा है, उसे हम अपने बड़े कामों से और ऊंचा उठाएंगे। हम बच्चे भारत के हर प्रदेश के कोने कोने से आए हैं। हमारे अंदर नई उमंगों और आशाएं। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। सबसे पहले करेंगे हम प्रश्न 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। प्रश्न 1। पार्थ, भारत। बच्चे, बच्चे। संदेशा, संदेशा। दुनिया, दुनिया। पानी, पानी। गंगा, गंगा। पूरब, पूरब। किरण, किरण। प्रश्न 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहले, समुंदर, सागर, साफ, निर्मल, सवेरा, प्रातः, पर्वत, गिरी, लाली, अरुणाई, अग, आग, आस, आशा, मेल, संगम। प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखें। प्रश्न क, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? उत्तर, गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। प्रश्न ख, भारत के कोने कोने से कविता में बच्चे क्या संदेशा लेकर आए हैं? उत्तर, भारत के कोने कोने से कविता में बच्चे नई उमंगों और आशाओं का संदेशा लेकर आए हैं। प्रश्न ग, कविता में गिरी और सागर का क्या अर्थ है? उत्तर, कविता में गिरी का अर्थ पर्वत और सागर का अर्थ समुंदर है। प्रश्न घ, बच्चे अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे अपने देश के ऊंचे माथे को और ऊंचा उठाना चाहते हैं। आगे प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, नई उमंगों आशाओं से कवि का क्या भाव है? उत्तर, नई उमंगों आशाओं से कवि का भाव यह है कि भारत के कोने कोने से आने वाले बच्चे आशावादी सोच लेकर आए हैं। वह अपने साथ आगे बढ़ने और ऊपर उठने की प्रेरणा लेकर आए हैं। वे अपने अच्छे कामों से अपने देश भारत के ऊंचे माथे को और ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रश्न 5। भाववाचक संज्ञा बनाएं। ऊंचा, ऊंचाई। गहरा, गहराई। अरुण, अरुणाई। प्रश्न 6। निम्नलिखित शब्दों में वर्ण विच्छेद करें। तो यहाँ पर भारत शब्द के वर्णों को विच्छेद किया गया है।
भाव की अलग अलग कर कर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत शब्द में कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है और किस तरतीब में इनका प्रयोग किया गया है। समान अर्थ वाले शब्द लिखें। पहला, गिरी, पर्वत, सागर, समुंदर। संदेशा, समाचार। पूरब, पूर्व। दुनिया, संसार। माथा, मस्तक। किरण, कर, रश्मि। पानी, जल। प्रातः, सुबह। प्रश्न 8, बहुवचन रूप लिखें। आशा, आशाएं। उमंग, उमंगे। संदेश, संदेशे। ऊंचा, ऊंचे। कोना, कोने। बच्चा, बच्चे। प्रश्न 9, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करें। हम गिरी की डैश ऊंचाई लाए। हम सागर की डैश गहराई। पश्चिम से आए लाएं डैश आग राग राजस्थानी। हम लाए हैं गंग जमुन के डैश संगम का निर्मल पानी।